हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 जून 2024 के करंट अफेयर को इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर को एक डेली टेस्ट के रूप में या फिर वीकली टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर हिमिस तसेचू जो त्योहार है वो मनाया गया है। ऑप्शन है आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या फिर लद्दाख। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर हैं उनको। पितृ दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि फादर्स डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके जून के दूसरे रविवार को, जून के तीसरे रविवार को, 16 जून को या बी एंड सी दोनों। देखिए अब की बार अगर हम बात करें 2024 के अंदर तो आपका 16 जून को मनाया गया है। बाकी मनाया कब जाता है, जो मेन इंपोर्टेंट है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जून के तीसरे रविवार को। तो इस साल के बारे में अगर हम बात करें 2024 के बारे में तो इसके अकॉर्डिंग आपका बी और सी दोनों ही सही है कि जून के तीसरे रविवार को और 16 जून को। बाकी अगर आपको वैसे याद रखना है तो आप याद रखेंगे इसको, जो फादर्स डे है वो जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है, याद रखेंगे आप। मोस्ट इंपोर्टेंट डेज आपके विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जिसका थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलेपन के ऊपर है। विश्व रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून को मनाया जाता है। विश्व कीट दिवस 6 जून और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपका 7 जून को। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इसकी थीम याद रखिएगा, फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, याद रखें आप। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख या फिर अभिलेखागार दिवस 9 जून को मनाते हैं। राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस 10 जून को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 11 जून को, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बिल्कुल है। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को, इसके लिए आपका थीम रहा एंड चाइल्ड लेबर नाउ। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को, इसके लिए आपका थीम रहा 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस आपका 15 जून को और अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कितना आपका 16 जून को। तो ये आपके इंपोर्टेंट डेज थे जून के, जिनको आप बार बार रिवाइज करते रहें। आगे बढ़ते हैं भाई। किस राज्य के शहर का नाम जोशीमठ से ज्योतिर्मठ आपका कर दिया गया है। ऑप्शन आपके हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड या फिर लद्दाख। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी आएगा, उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड का पौराणिक शहर है जोशीमठ, जो इसका फिलहाल में नाम है, लेकिन जो इसके अगर हम पुराने समय के बारे में बात करें तो इसका ओरिजिनल नाम ज्योतिर्मठ ही था, लेकिन धीरे धीरे भाषाई प्रभाव की वजह से इसको जोशीमठ कहा जाने लगा। तो इस नाम को, इस शहर के इस नाम को फिर से चेंज करके क्या कर दिया गया है, ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। तो ये कहां पे पड़ता है, ये उत्तराखंड के अंदर है। आप इसको याद रखेंगे, आपने पढ़ी हो ज्योतिर्मठ पीठ, तो ये वही पीठ है, ठीक है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 साल पहले किया वादा पूरा करते हुए चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का जो आधिकारिक नाम है उसके ऐतिहासिक शीर्षक ज्योतिर्मठ में बदलने की घोषणा आपकी कर दी गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे कहां पे है, उत्तराखंड के अंदर। आप यहां पे देख सकते हैं ज्योतिर्मठ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के किसान, जिसका नाम है सिद्धेश साकोरे, को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक यानी लैंड हीरो के रूप में नामित किया है। ऑप्शंस आपके केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका बी होगा। इसका है महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र के ये किसान है जिनका नाम है सिद्धेश साकोरे। तो यूएन की एजेंसी है आपकी जिसका नाम है यूएनसीसीडी। यूएनसीसीडी अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसके द्वारा इन्हें लैंड हीरो के रूप में नामित किया गया है। और एक्चुअल में आपके टोटल 10 चुने गए हैं, 10 आपके भूमि नायक चुने गए हैं इस एजेंसी के द्वारा, यूएन की एजेंसी के द्वारा, जिसमें से भारत में चुना गया है सिद्धेश साकोरे को, जो कहां के हैं, महाराष्ट्र के एक किसान हैं। आप इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। और इसकी घोषणा कहां पे हुई थी, तो जर्मनी के अंदर आपका एक कार्यक्रम चल रहा था, तो उस दौरान इनकी घोषणा
की गई थी, याद रखेंगे आप। अगर हम सिद्धेश साकोरे के बारे में बात करें तो सिद्धेश साकोरे एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, ये भी आप याद रखना साथ में, ठीक है। एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं ये, और साथ साथ में आपके किसान भी हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र के एग्रो रेंजर्स इसके संस्थापक भी हैं, कौन? सिद्धेश साकोरे, याद रखेंगे आप। ये इनकी इमेज है, तो आप देख रहे होंगे ये काम कर रहे हैं, तो ये मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, किसान के साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? ऑप्शंस हैं राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर सी होगा, पंजाब पुलिस ने। तो ठीक है, पंजाब पुलिस और आपके बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और साथ में जो गांव के रक्षा समिति होते हैं उनके सहयोग से पंजाब का फाजिल्का जिला है, वहां पे इस अभियान को चलाया गया है। और मेनली इसको चलाने का रीजन क्या है? तो ड्रग्स से होने वाला जो खतरा है, ड्रग्स के खतरे को रोकने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे क्या है, आपका सीमावर्ती राज्य है ये पंजाब जो है, सीमावर्ती राज्य है एक तरह से। तो इस वजह से वहां पे क्या होता है, जो ड्रग्स है, ड्रग्स का आवाजाही ज्यादा होती है सीमा पार से, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। और कब से कब तक चलेगा? 15 से 21 जून, ये भी आप याद रखें, ठीक है। तो किसने स्टार्ट किया है? पंजाब पुलिस ने स्टार्ट किया है। किसके साथ मिलके? बीएसएफ और आपके गांव की जो रक्षा समितियां होती हैं उनके साथ मिलके। कहां पे? फाजिल्का जिले के अंदर। आगे बढ़ते हैं। आप यहां पे इमेज के अंदर देख सकते हैं, तो पंजाब पुलिस के द्वारा इस अभियान को चलाया गया है, याद रखें आप। आईटी स्किल्स के साथ युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ओरेकल ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा, तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है। इसने साझेदारी की है, तमिलनाडु ने की है। और यहां पे लगभग 2 लाख जो छात्र हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। और एक तरीके से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक तमिलनाडु का एक कार्यक्रम है, क्या नाम है? नान मुडलवन ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत ये जो साझेदारी है इसको किया गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे कौन सी है, जिससे आपसे पूछा जा सकता है कि जो नान मुडलवन जो कार्यक्रम है वो किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। इसमें जो ओरेकल है उसने तमिलनाडु के साथ साझेदारी की है, और लगभग आपके 2 लाख से जो अधिक छात्र हैं उनको रोजगार के इसके अंदर क्या मिलेंगे? अवसर मिलेंगे। आप देख सकते हैं ओरेकल के साथ इस साझेदारी को किया गया है। तेसम पोंगटे किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, कौन? तेसम पोंगटे। आपको अच्छे से याद रखना है। साथ में क्या याद रखोगे? आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? नीरव कुमार प्रसाद। सोनी कंपनी के सीईओ भारत के लिए कौन बने? गौरव बनर्जी बने हैं। लोकपाल का सचिव नियुक्त किसे किया गया है? आईएएस प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष बने हैं आईएएस राकेश रंजन। और सीमा प्रबंधन विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त हुए आईएएस राजेंद्र कुमार। और मुंबई क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं? ओंकार साल्वी बने हैं। और विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने? संजीव जैन बने हैं। और एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन का अध्यक्ष कौन बने हैं? कपिल दुआ। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में किसका उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके शक्ति स्थल, संयोग स्थल, प्रेरणा स्थल या फिर प्रयास स्थल। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। प्रेरणा स्थल का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है संसद भवन के अंदर। और एक्चुअल में इसमें है क्या? तो देखिए इस नए निर्मित स्थल में जो आपके राष्ट्रीय महापुरुष हो गए या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी हो गए ना, उनकी यहाँ पे जो मूर्तियां हैं उनको स्थापित किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रेरणा स्थल के अंदर, जहां से क्या मिल सके? लोगों को इनसे प्रेरणा मिल सके, ठीक है, एनकरेज मिल सके, इस वजह से। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा, प्रेरणा स्थल। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो देखिए अभी अभी आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स आया है, तो उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है कि सबसे टॉप में कौन सा आपका देश है? भारत, आयरलैंड, आइसलैंड या फिर यमन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, आइसलैंड। आइसलैंड की जो रैंक है वो आपकी फर्स्ट पे है। अगर हम भारत की रैंक के बारे में बात करें तो वो आपकी किन सी है? 116वें नंबर पे है भारत, याद रखना आपको, ठीक है। और अगर हम लास्ट के बारे में बात करते हैं तो 163rd जो लास्ट रैंक है वो किसकी है? वो यमन की है। आपको इतना ही याद रखना है। टोटल आपके 163 जो देश हैं
उनकी रैंक दी गई है और उसमें से 163वें नंबर पर यमन है, पहले नंबर पर कौन है, आइसलैंड है, और आपके 116वें नंबर पर कौन है, भारत है। इसको आप याद रखेंगे। किसके द्वारा दी जाती है, तो ये भी आप याद रखिए। तो ग्लोबल जो पीस इंडेक्स है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, यानी कि IEP जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा इसको दिया जाता है। इतना ही आपको इस क्वेश्चन के अंदर याद रखना है। अगर हम साथ में और भी बात करें कि अभी अभी और भी आपकी रैंक दी गई है ना, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स था उसमें भारत की रैंक कितनी थी, 159, अगर आपको याद हो। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स के बारे में बात करें तो भारत की रैंक कितनी थी, 126। तो इन दोनों को भी आप अलग से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 आप यहां पे देख सकते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस 2024 का आयोजन किया, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, या फिर पर्यटन मंत्रालय। तो देखिए इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इसने 15 जून 2024 को वैश्विक पवन दिवस का क्या किया, आयोजन किया। अगर हम इसके थीम के बारे में बात करें तो थीम था इसका पवन ऊर्जा, भारत के भविष्य को सशक्त बनाना, ये इसके लिए थीम रहा। तो इतना आपको याद रखना है। अभी अभी आपको पता है जो मंत्रालय है वो जो नई कैबिनेट आपकी बनी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो श्री प्रहलाद जोशी। कौन है, श्री प्रहलाद जोशी, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, अगर हम जल शक्ति मंत्रालय के बारे में बात करें तो CR पाटिल। कौन है, CR पाटिल जी हैं, इसके मंत्री हैं। अगर हम सड़क एवं परिवहन मंत्रालय तो नितिन गडकरी। और अगर हम साथ में बात करें पर्यटन मंत्रालय के बारे में तो गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं, याद रखेंगे आप। तो ग्लोबल विंड डे 15 जून को आपका इसका आयोजन किया गया था। तो चीन के चैंग 7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल जो कैमरा बनाने के लिए चीन के साथ कौन से 2 देश शामिल हुए हैं, तो देखिए एक्चुअल में चीन का एक मिशन है चांद पे जाने के लिए, चैंग 7 चांद पे जाने के लिए मिशन है। 2026 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 2026 में जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है, दक्षिण ध्रुव पर पानी की बर्फ की खोज करना, इसका लक्ष्य है। तो इस मिशन के लिए 2 देश शामिल हुए हैं चीन के साथ। किस वजह से, हाइपर स्पेक्ट्रल जो कैमरा है उसको बनाने के लिए। तो वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके भारत और अमेरिका, कुवैत और ईरान, अफगानिस्तान और इराक, या फिर बहरीन और मिस्र। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। बहरीन और जो मिस्र देश है वो अभी चीन के साथ शामिल हुए हैं इनकी हेल्प के लिए, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक इक्विटी बाजार में किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है? ऑप्शंस आपके अमेरिका, चीन, जापान, या फिर हांगकांग। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर डी होगा कि भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और 4th नंबर पे आ गया है। अगर हम यहां पे और भी बात करें तो 1st नंबर पे कौन है, आपका अमेरिका है। आप यहां पे देख सकते हैं इनका जो इक्विटी बाजार है वो आपका कितना है, 56.49 ट्रिलियन का। ठीक है, याद रखें। 2nd नंबर पे आपका चीन है और 3rd नंबर पे आपका जापान है, और अब 4th पे आ गया है भारत। ठीक है, और 5th पे कौन चला गया, आपका हांगकांग चला गया है। तो इसके बारे में याद रखेंगे। और अगर हम भारत के बारे में बात करें कि इसका इक्विटी बाजार कितने ट्रिलियन का है, तो 5.20 ट्रिलियन। इस टेबल को आप देख लेना, बस इंडिया तक या हांगकांग तक याद कर लेना आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जहां पे हमने इन चीजों को देखा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। अब फटाफट से रिवीजन करते हैं। आई हैव द स्ट्रीट, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है, R. अश्विन की। और ये फ्लाई ऑन द RBI वॉल, अगर हम उस पुस्तक के बारे में बात करें तो किसने लिखी है, अल्पना किलावाला ने। और सोर्स कोड आत्मकथा किसकी है, बिल गेट्स की है। और एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, डॉक्टर कपिल दुआ को। हाल ही में G7 देशों ने किस देश को $50 बिलियन लोन देने की सहमति जताई है, यूक्रेन को। और हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। सिरिल रामाफोसा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं, दक्षिण अफ्रीका के। और हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुई लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती, दिव्या देशमुख ने जीती है। विश्व शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है, सुबैया नल्ला मुथु को। और हाल ही में AI टूल दिव्य दृष्टि किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो शिवानी वर्मा के द्वारा। घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में मुंबई का दुनिया में कौन सा स्थान है, 3rd है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो 5th नंबर पे है। ठीक है, लास्ट ईयर ये आपका 17वें नंबर पे था दिल्ली, याद रखें आप। कौन सा देश अगस्त में अपना पहला वायु अभ्यास तरंग शक्ति आयोजित करेगा, तो ये भारत करने वाला है। लगभग 10 देश आपके इसके अंदर शामिल होने की संभावना है।
हाल ही में किसे अपनी पहली कृति के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है? तो लोकेश रघुरामन को, और इनकी कहानी का संग्रह का नाम है विष्णुवंधार। 2024 में कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? आपकी 25वीं। और हाल ही में माता खीर भवानी मेला कहां पर आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर के अंदर। हाल ही में जोमेटो ने कहां पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मुंबई के अंदर। और हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहले सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत हुई है? तो कंबोडिया के बीच। हाल ही में कहां पर बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन यूनेस्को प्रिक्स वर्साई संग्रहालय के लिए हुआ है? तो ये गुजरात के भुज के अंदर है। हाल ही में किसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? तो भारतीय रेलवे का। और हाल ही में कहां पर एमिस तसेचु त्योहार मनाया जाता है? लद्दाख के अंदर मनाया गया है। और हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रज पर्व का संबंध किस राज्य के साथ है? उड़ीसा राज्य के साथ है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। धन्यवाद भाई।